ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिचुएशन 4 के अकॉर्डिंग अगर न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल लेके आता है उसे विड्रॉन करा जाता है, निकाला जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा फुली या फिर पार्शली, तो उस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। 3 एंट्रीज आएंगी। पहली एंट्री, गुडविल जब लेके आता है न्यू पार्टनर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री आएगी, जो गुडविल लेके आया है उसको सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने की एंट्री, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो सेम ही एंट्रीज आती है हर सिचुएशन में। बट थर्ड एंट्री आएगी इस केस में विड्रॉन की, जो फुली या फिर पार्शली किया गया है ओल्ड पार्टनर्स के या सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स के द्वारा। तो एंट्री आएगी सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अब इसी के साथ का क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी है कि कितना विड्रॉन करा है वो अमाउंट कैसे निकालनी है। अब क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर है, ठीक है, इनकी रेशो दी गई है प्रॉफिट शेयरिंग 4:3, मतलब ओल्ड रेशो। सी एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है फर्म में 3/7। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्वेश्चन में 2:2:3, ठीक है, न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी है। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में कि सी लेके आया अपने साथ 2 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल लेके आया है और 60,000 का अपना गुडविल का शेयर लेके आया है, ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट है लिखा हुआ कि हाफ ऑफ विच, मतलब जितनी 60,000 जो गुडविल लेके आया है उसमें से हाफ 30,000 विड्रॉन करी है ए और बी के द्वारा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो 3 ही जर्नल एंट्रीज आएंगी। पहली आ गई जो कैपिटल और गुडविल लेके आया है सी न्यू पार्टनर, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख ये वाले अमाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, और बैंक में टोटल अमाउंट आ जाएगी 2,60,000। ये थी फर्स्ट एंट्री, नरेशन आ जाएगी इसके साथ में। सेकंड आएगी जो 60,000 गुडविल लेके आया उसको सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइजिंग रेशो के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करने की एंट्री, वो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 गुडविल में डेबिट हो जाएगा। सेक्रीफाइजिंग रेशो वर्किंग नोट में देखो कैसे कैलकुलेट करनी है। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो सिंपल ओल्ड रेशो में से न्यू वाली रेशो को माइनस करो तो वो आ जाएगी सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो एज सेक्रीफाइस कितना आया, ओल्ड कितना है 4/7 माइनस 2/7, तो आगे 2/7, सेम 3/7 माइनस 5/7 1/7, तो रेशो आगे 2:1। तो 60,000 इंटू 2/3, 2 + 1 3, डिनोमिनेटर 3 आएगा 40,000, और 60,000 इंटू 1/3 20,000। ये 2 एंट्रीज होगी। अब नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आएगी जो विड्रॉन करी है हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल 30,000 की, ए और बी ने विड्रॉन करी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर देखा जाए जैसे ड्राइंग की एंट्री में भी डेबिट होते हैं कैपिटल अकाउंट, तो उसी तरह से यहाँ पे भी विड्रॉन करा है तो ये दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और ऑटोमेटिकली जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक करके वो डेबिट साइड में ही आएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या ड्राइंग्स आता है डेबिट साइड में। अमाउंट आ जाएगी हाफ 30,000 निकाली 30,000, और रेशो वही आ जाएगी इनकी 2:1, 20,000 10,000। ये थी फोर्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन है जब न्यू पार्टनर गुडविल का जितनी उसकी गुडविल बनती है लेके आनी उतनी ना लाके उसका कुछ पार्ट लेके आता है फर्म में कैश फॉर्म में, तो उस टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसकी जर्नल एंट्रीज हम क्वेश्चन के साथ साथ ही देख लेते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है उनकी 3:2। सी एडमिट हुआ है फर्म में, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका, 1/4 शेयर उसको कैसे मिला है 1/6 जो शेयर है वो उसने ए से लिया है, 1/12 बी से लिया है। सी अपने साथ लेके आया है 18,000 की गुडविल, 30,000 की उसकी गुडविल बनती थी, उसमें से 18,000 की गुडविल 18,000 की ही लेके आया है, बाकी गुडविल नहीं लेके आया, और पहले से ही गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा, मतलब कोई पुरानी गुडविल नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो पहली एंट्री तो
गुडविल रिटर्न ऑफ की नहीं आएगी, तो सीधी एंट्री आ जाएगी जितने वो अमाउंट लेके आया है एज अ गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश फॉर्म में लेके आया 18,000। सेकेंड एंट्री ध्यान देनी है, सेकेंड एंट्री आएगी टोटल गुडविल के अकॉर्डिंग जितनी उसकी बनती है, तो वो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री वैसे है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइजिंग रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल गुडविल ट्रांसफ़र करने की, तो इसलिए यहाँ पे टोटल गुडविल हमने लेनी है, मतलब टोटल गुडविल को डेबिट करना है जितनी वो कैश में लेके आया है और जितनी एडिशनल उसने और लानी थी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 जितनी लेके आया, और सीज कैपिटल अकाउंट साथ में डेबिट होगा कितने अमाउंट से, जितना बैलेंस बचा है 30,000 माइनस 18,000 12,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और वो ट्रांसफ़र दोनों में करना है सेक्रीफाइजिंग रेशो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइजिंग रेशो वर्किंग नोट में कैलकुलेट नहीं करी है, आपको मैंने बहुत बार बताया है कैसे कैलकुलेट करनी है। जब ये सिचुएशन दी हो तो आपने खुद कैलकुलेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और अमाउंट निकालनी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ सिचुएशन, जब न्यू पार्टनर नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो क्या इतना एबल नहीं है कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल को कैश में लेके आए, तो उस टाइम पे एंट्री आएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट जैसे यहाँ पे डेबिट करा हमने, जितनी अमाउंट वो नहीं लेके आ सका, इस शेयर ऑफ गुडविल जितना टोटल शेयर बनता है उतना अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और क्रेडिट करना है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। यही एक एंट्री आएगी, बाकी की फर्स्ट एंट्रीज तो वही आएंगी जो वो अगर कैपिटल लेके आया तो कैपिटल लाने की एंट्री। इसी के साथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो दी गई है 3:2 और उनकी कैपिटल दी गई है 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ए और बी की। ए के 2 लाख, बी की 1,50,000। सी न्यू पार्टनर आया पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2024 को, कौन सी टर्म्स के अकॉर्डिंग, नीचे वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग, और उसका 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्यूचर का। सी अपने साथ क्या क्या लेके आया है, 2 लाख की कैपिटल लेके आया है और अपना जो गुडविल का कैश फॉर्म में लाना था शेयर वो नहीं ला सका, और साथ में आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वो कैलकुलेट करके दी गई है 1,50,000। फर्स्ट एंट्री आएगी जितनी वो कैपिटल लेके आया है पार्टनरशिप फर्म में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। सेकेंड एंट्री आएगी जितनी अमाउंट कैश फॉर्म में वो एज अ गुडविल ना लेके आया हो उसको सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर का डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करनी है, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी सीज कैपिटल अकाउंट में, टोटल गुडविल है 1,50,000। 1,50,000 टोटल गुडविल में से सी का शेयर बनता है मल्टीप्लाई करके इसको 1/3 के साथ 50,000, मतलब सी ने 50,000 गुडविल लेके आनी थी कैश या बैंक फॉर्म में, बट वो नहीं लेके आया, जिसको हमने सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो दोनों की जो रेशो आई सेक्रीफाइजिंग रेशो, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर गिवन है, तो अगर कैलकुलेट भी करते हैं तब भी सेक्रीफाइजिंग रेशो यहाँ पे 3:2 ही आएगी। तो 3:2 सेक्रीफाइजिंग रेशो के अकॉर्डिंग 50,000 को 30,000 20,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारी सिचुएशंस। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये वाली सिचुएशन को आपने दोबारा से देखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।